दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी, धन के दुरुपयोग और आभूषणों से जुड़े आरोपों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि इस मामले की जांच अभी जारी है और किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी भी होगी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह विवाद बीजेपी के लिए संवेदनशील अवश्य बन गया है, क्योंकि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि बीजेपी की दशकों पुरानी राजनीतिक और वैचारिक परियोजना का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में चढ़ावे और दान के धन में गड़बड़ी हुई है, जबकि मंदिर ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। एसआईटी मंदिर परिसर पहुंचकर ट्रस्ट पदाधिकारियों, कर्मचारियों, दान पेटियों की व्यवस्था, सीसीटीवी फुटेज और लेखा जोखा की जांच कर रही है। हालांकि कई सीसीटीवी फुटेज गायब होने की भी खबर है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी या जीत जाएगी, बल्कि ये है कि इस विवाद का उसके नैतिक और राजनीतिक नैरेटिव पर कितना असर पड़ेगा। बीजेपी ने 1990 के दशक से राम मंदिर आंदोलन को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, आस्था और हिंदू अस्मिता के प्रतीक के रूप में पेश किया। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ने इसे अपनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया, और ऐसे में यदि मंदिर से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं या चोरी के आरोप लगातार चर्चा में बने रहते हैं तो विपक्ष बीजेपी पर यह आरोप लगाने का प्रयास करेगा कि जिसने राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक पूंजी अर्जित की, वो मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर सका। और यही कारण है कि विपक्ष इस मुद्दे को केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि आस्था बनाम प्रबंधन के सवाल के रूप में भी पेश कर रहा है। हालांकि राजनीतिक वास्तविकता ये भी है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता राम मंदिर और मंदिर प्रबंधन को हमेशा एक ही नजर से नहीं देखेगा। बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता राम मंदिर को श्रद्धा का विषय मानते हैं और मंदिर ट्रस्ट या कर्मचारियों पर लगे आरोपों को सीधे भगवान राम या मंदिर निर्माण आंदोलन से नहीं जोड़ते। यदि जांच में कुछ कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। ये बीजेपी तर्क दे सकती है कि उनकी सरकार ने आरोपों को दबाया नहीं बल्कि जांच करवाई। यही कारण है कि योगी सरकार द्वारा एसआईटी गठन को बीजेपी समर्थक वर्ग डैमेज कंट्रोल की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक नुकसान की संभावना वहां अधिक हो सकती है जहां पहले से सत्ता विरोधी भावना मौजूद हो। अवध क्षेत्र, विशेषकर अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच और आसपास के जिलों में विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाने की कोशिश करेगा। यदि जांच लंबी खिंचती है या नए आरोप सामने आते हैं तो ये बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में जहां चुनावी मुद्दे अधिकतर किसान, रोजगार, कानून व्यवस्था और स्थानीय नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमते हैं, वहां इस विवाद का प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित रह सकता है। समाजवादी पार्टी की रणनीति स्पष्ट दिखाई देती है। अखिलेश यादव लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है लेकिन धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर पाती। कांग्रेस भी न्यायिक जांच की मांग कर चुकी है और उसने एसआईटी जांच पर सवाल भी उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्रस्ट पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर विवाद को और राजनीतिक बना दिया है। लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है और ट्रस्ट लगातार कह रहा है कि आंतरिक ऑडिट में कोई गड़बड़ी सिद्ध नहीं हुई। साथ ही ट्रस्ट ने स्वयं निष्पक्ष जांच की बात कही है। इसलिए चुनावी दृष्टि से यह मुद्दा तभी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है जब जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हो जाए या किसी बड़े पदाधिकारी की जवाबदेही तय हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो यह विवाद कुछ समय बाद सामान्य राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह सकता है। 2027 के चुनावी परिदृश्य में इस विवाद का सबसे बड़ा प्रभाव बीजेपी की सीटों की संख्या पर नहीं बल्कि उसके नैतिक विमर्श पर पड़ सकता है। बीजेपी की राजनीति लंबे समय से ईमानदार शासन,
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राम मंदिर जैसे प्रतीकों पर आधारित रही है। यदि विपक्ष ये स्थापित करने में सफल हो जाता है कि राम मंदिर से जुड़े मामलों में भी पारदर्शिता नहीं रही, तो बीजेपी को रक्षात्मक राजनीति करनी पड़ सकती है। दूसरी ओर यदि सरकार जांच पूरी कर दोषियों पर कार्रवाई करती है और ट्रस्ट की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, तो बीजेपी इसे अपनी जवाबदेही और सुशासन के उदाहरण के रूप में पेश कर सकती है। इसलिए वर्तमान स्थिति में यह कहना कि केवल राम मंदिर चढ़ावा विवाद के कारण बीजेपी 2027 का चुनाव हार सकती है, राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से अतिशयोक्ति है। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस विवाद का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर का स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच क्या निष्कर्ष देती है, विपक्ष इस मुद्दे को कितना जीवित रख पाता है और बीजेपी कितने प्रभावी ढंग से पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश जनता तक पहुंचा पाती है। फिलहाल यह मुद्दा बीजेपी के लिए चुनावी संकट से अधिक एक राजनीतिक और नैतिक चुनौती के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है।